सुरजन कनाड़ से यूट्यूब के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। इस ईश्वर व प्रकृति का, इस सृष्टि को बनाने का कोई न कोई मकसद रहा होगा, क्योंकि कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। और इसी प्रकार ये ईश्वर जिसको हम बोलते हैं, इस निरंकार को, इस प्रकृति को, ये भी अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर ये अकेला रहता तो ये प्राकृतिक, ये नदी नाले पहाड़ नौ ग्रह और इस जीव जंतु को पैदा न करता। और जब जीव जंतु इस सृष्टि पर आया तो हर जीव का मकसद सुखी होना ही रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि हर इंसान या हर जीव सुख को प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करता है। कीट पतंग पशु पक्षी जो भी कार्य करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं। उनके यहाँ बच्चे भी पैदा होते हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, और कहीं ना कहीं घोंसला बना के उस घर में भी रहते हैं। इसी प्रकार इंसान भी अपना घर बनाता है, खाता है, पहनता है, विश्राम करता है, यानी सेम वही कार्य करता है जो एक कीट पतंग पशु पक्षी करते हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि मानव जाति सबसे बुद्धिमान जाति है, क्योंकि इस प्राकृतिक ने इसको सबसे बुद्धिमान जीव बनाया है। और फिर लालच की बात आती है कि पशु पक्षी कीट पतंग लालच नहीं करते, इंसान लालच करता है। इसके पीछे कारण है, ये लालच करता क्यों है? जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो बच्चे पैदा करते हैं तो वो 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन उसकी देख रेख करते हैं। उसके बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती, वो खुद ब खुद ही सारे कार्य अपने आप कर लेते हैं। लेकिन इंसान मानव जाति के यहाँ जब पैदा होता है बच्चा, उसकी पूरी जिम्मेवारी इंसान की होती है। और वो जन्म से लेकर और लगभग 18, 19, 20, 25 साल तक बच्चे की परवरिश, उसको जो भी फैसिलिटी चाहिए वो उसके माता पिता करते हैं। और शादी करना, उसको घर बना कर देना, यानी माता पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसीलिए इंसान लालच करता है। और अन्य जो जीव हैं, उन्होंने इन सभी कार्यों को नहीं करना होता, ना ही किसी की शादी करनी होती है, ना ही किसी को मकान बना कर देना होता है, ना ही किसी को एजुकेशन देनी होती है। और इंसान को इतने कार्य करने पड़ते हैं कि वो 25 साल तक अपने बच्चे की देख रेख सब कुछ, उसकी जो सुख सुविधाएं उसको चाहिए, उनको प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाता है, दिन रात प्रयास करता है। इसीलिए इंसान लालच करता है। लेकिन एक संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो पूजनीय योग प्रेम जी सिरोही जी ने लिखी है, जब इस व्यवस्था में हम चले जाएंगे, आ जाएंगे, तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ
4 या 5 घंटे कार्य करने की होगी। बाकी सभी कार्य हर इंसान के व्यवस्था करके देगी। उसकी एजुकेशन भी व्यवस्था करके देगी, उसको मकान, जो भी उसको फैसिलिटी चाहिएगी, हर चीज़ की जो ज़िम्मेवारी होगी वो व्यवस्था की होगी। इसलिए संपूर्ण समाधान को लाना बहुत ज़रूरी है। जय भारत, जय संपूर्ण समाधान।